सो भाई कुछ टाइम से मैं कुछ टॉपिक्स समझने की कोशिश कर रहा था, उसी में से एक है कास्टिज़्म। और मुझे लगा कि भाई लोग आजकल इतने एजुकेटेड हैं और इतने समझदार हैं कि भाई कास्टिज़्म तो कहाँ ही होता होगा। लेकिन जब रियलिटी का पता लगा तो यार मैं भी शौक हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा, तुम ये मान के चलो 100 में से सिर्फ 20 से 30% ही मेन स्ट्रीम में आ पाता है। बाकी कहाँ जाता है, कहाँ दब जाता है, किसी को कोई पता नहीं लगता, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। और करप्शन तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन एक फैक्टर है कास्टिज़्म का, कि भाई ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है। ठीक है, और पॉलिटिकल तो है ही है। जो पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि भाई हम इस चीज़ पर, जातिवाद पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनका 50 से 60% का वोट बैंक इसी चीज़ पे बेस्ड होता है। एक तरफ जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है वो एक टाइम पे हार जाएगा। ठीक है, मोस्टली हारता है, या जीतता कौन है, लेकिन जातिवाद वाला हमेशा जीतता है। तो ये सिर्फ उस पॉलिटिशियन की मेंटेलिटी नहीं, ये हमारी खुद की मेंटेलिटी भी दिखाता है कि हम किस चीज़ के बारे में कितना सोचते हैं। एक टाइम पे उन्होंने सबको बांट दिया। ठीक है, और अब हम जो है भाई उसी चीज़ से ग्रो कर रहे हैं कि हम इतने हैं तो हम इतने से इतने होके दिखाएंगे, इतने इन पे भारी, इतने इन पे भारी, ऐसा ऐसा वाला माइंडसेट। लेकिन तुम देखो तो ये चीज़ें एट द एंड मैटर करती ही नहीं है। अगर तुम बड़े और छोटे सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो भाई देश डेवलप होगा, क्यों नहीं होगा। एक ऐसा देश जहाँ भाई हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। ठीक है, एक ऐसा देश जहाँ मतलब कोई भी लड़की है, ठीक है, आधी रात को 1 बजे 2 बजे तक बिल्कुल सेफली कहीं भी जा सकती है। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें हमारी मेंटेलिटी को सुधारना होगा। हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, अभी जो फिलहाल है, जो टॉप पर बैठे हैं, ठीक है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, कैपिटलाइजेशन। हर एक चीज़ में कैपिटलाइजेशन को घुसेड़ दो और देश को डेवलप करो। देश को डेवलप नहीं कर रहे हैं वो, जो हमारे ऊपर कुछ लोग बैठे हैं बस उनकी जेब को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, उनकी जेबें भारी हो रही है, बस यही सीन चल रहा है। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आज तो ये केवल कुछ 1% अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा, ठीक है, मतलब सुधारना इन द सेंस कि एजुकेट नहीं किया, आपने आपको ऐसा नहीं बनाया, तो रूरल और अर्बन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, सारी जगह वही चीज़ें होंगी। अब अगर तुमने देखा हो, पीछे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चली थी लैंग्वेज को लेके, कि भाई ये लैंग्वेज ऐसा, ये लैंग्वेज ऐसा। देखो, अगर इन मुद्दों पे तुम लड़ाइयाँ करते रहे, ठीक है, इन छोटे छोटे मुद्दों पे तुम लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ भी दूर नहीं है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी वीज़ा लग रहा है। ठीक है, अगर यही मेंटेलिटी रही तो ये बड़ी पिक्चर में, मतलब तुम अपने आप को जूम आउट करके इसको बड़ी पिक्चर में देखो, ये चीज़ें होना भी पॉसिबल है। क्योंकि लोग तो मौका ही ढूंढ रहे हैं यार। लोग से मेरा मतलब है पॉलिटिक्स, सॉरी, ठीक है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स इतनी गंदी है ना कि भाई तुम्हें आपस में लड़वा के, तुम ही लोगों को आपस में लड़वा के तुमसे फ़ायदा निकाल के चलते बनेंगे, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये बोला जा रहा था कि भाई जो भी पार्लियामेंट में जितनी भी चीज़ें डिबेट वगैरह दिखाई जाती वो पहले से ही होती हैं, उन्हें उनका आउटकम पहले पता होता है, ये आउटकम निकालना है, बट लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि ये हमारे हक के लिए हो रहा है, ये बात जायज़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन एट द एंड जो उसका परिमाण निकलेगा वो पहले से ही डिसाइड होता है कि ये परिमाण ऐसे निकलेगा, उनमें सब में सहमति होती है। ठीक है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की जाती है कि भाई जनता को पता लगे कि भाई हाँ ऐसा चीज़ हो रहा है, मतलब फूल करने के लिए। और देखो, यहाँ मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, है ना, लेकिन
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें खुद को बदलना होगा। मेरे हिसाब से हम एज अ सोसाइटी, अगर हमें ग्रो करना है तो एज अ सोसाइटी अपने आप को पहले एस्टैब्लिश करना होगा। हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा। आज हमें लोग आके बताते हैं कि भाई तुम में ये कमी है, लेकिन हम उस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है, हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं, हमने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है उन चीज़ों में कि भाई अब हम उन चीज़ों के बारे में इतना सोचते ही नहीं है। हमारा ईगो, हमारा प्राइड आज स्टॉप पे बैठा है। ठीक है, अगर किसी ने भी हमारा ईगो या प्राइड हर्ट किया तो भाई उसे बर्बाद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी नीचे गिर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आने वाले टाइम में मुझे मौका मिला तो मैं वो चीज़ें A to Z तुम्हारे सामने रखूँगा, क्योंकि एक बार मुझे खुद को एक वहाँ लेके आना है। ठीक है, बाकी बात यही है, कास्टिज़्म के ऊपर मुझे कहना था तो मैंने कह दिया। बाकी देखते हैं